208 पर हंगामा हुआ है। कानपुरा स्कूल मतदान केंद्र पर एक एजेंट के साथ मारपीट हुई। मोनू बैरवा नामक पोलिंग एजेंट के साथ लात घूसों के साथ मारपीट हुई है। घायल पोलिंग एजेंट को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपचुनाव के दंगल से बड़ी खबर दौसा से आ रही है। बूथ संख्या 208 पर हंगामे की जानकारी मिल रही है। दौसा सीट हॉट सीट है। कानपुरा स्कूल मतदान केंद्र पर बताया जा रहा है कि एक एजेंट के साथ मारपीट हुई। मोनू बैरवा नाम के शख्स पर पोलिंग एजेंट के साथ लात घूसों से मारपीट की बात सामने आ रही है। घायल पोलिंग एजेंट को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हंगामे की जानकारी मिल रही है दौसा से। दौसा हॉट सीट है जहां पर देखिए एक तरीके से मुकाबला भले ही जगमोहन मीणा और डीसी बियरबैग के बीच में हो, लेकिन साख यहां पर किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट की है। और ऐसे में 2 बार से यहां पर कांग्रेस के कब्जे वाली दौसा में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। हंगामा भी दौसा में देखने को मिला है। बूथ संख्या 208 पर हंगामा हुआ है। हालांकि कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर सुचारू रूप से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कई ऐसे केंद्र भी हैं जहां पर हंगामे की जानकारी मिल रही है। और 208 बूथ संख्या जहां पर हंगामा दौसा में हुआ है। कानपुरा स्कूल है जो मतदान केंद्र में बदला गया। यहां पर एक एजेंट के साथ मारपीट की जानकारी मिल रही है। लात घूसों से उसके साथ मारपीट हुई है और घायल पोलिंग एजेंट को अब दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि किसने मारपीट की है ये हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर इस तरह की खबर दौसा से सामने आ रही है। वो दौसा सीट जो कि हॉट सीट है जिस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। पूरा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। आशीष से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। आशीष बताइए, ये पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट किसने की और कोई एक्शन अब तक? बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम में हुआ है 208 संख्या बूथ पर कानपुरा में। और कानपुरा में जो ये एजेंट था, पोलिंग पार्टी का एजेंट था, पोलिंग पार्टी का नहीं, जो राजनीतिक दल का एजेंट था, और राजनीतिक दल के एजेंट के साथ ये मारपीट हुई है। मोनू बैरवा इसका नाम है। लात घूसों के साथ मारपीट हुई है और उसके बाद में उसे दौसा जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। ये जो एजेंट है ये कांग्रेस का एजेंट बताया जा रहा है और उसके साथ मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जो मारपीट की है उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि अब मौके पर मारपीट करने वाले लोग नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जैसे ही जो घायल एजेंट है वो जैसी सूचना देगा, जैसी जानकारी बताएगा, उस आधार पर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मारपीट करने वाले लोग मौके से फरार हो गए हैं और जो कांग्रेस का जो एजेंट है वो घायल है, जिसके सुरक्षा बल तो वहां पर तैनात रहते हैं। चूंकि अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती इसलिए भी दौसा में खास तौर पर की गई थी चूंकि हॉट सीट थी और यहाँ पर चुनाव संपन्न कराना है हमेशा एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए रहा है। तो अति संवेदनशील केंद्र भी यहाँ पर कई बनाए गए थे। क्या सुरक्षा के बीच यहाँ पर ये मारपीट हुई? बिल्कुल, सुरक्षा के बीच अभी ये जांच का विषय है कि मारपीट ये कहां पर हुई है, लेकिन ये कांग्रेस का एजेंट था और ये मतदान केंद्र पर अपनी पार्टी के प्रतिनिधित्व करने के लिए आया था और इसी दौरान ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि ये मारपीट कौन सी लोकेशन पर हुई है, उस समय वहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद थे या नहीं थे, वो जांच के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल जिन्होंने मारपीट की है उनकी तलाश पुलिस कर रही है। शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती की गई थी क्योंकि दौसा को माना गया था अति संवेदनशील। बावजूद इसके यहाँ पर एक पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट होना जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े करता है। अब ये बताया जा रहा है कि जो घायल पोलिंग एजेंट है उसका इलाज चल रहा है और उसके बाद उसी से जानकारी लेने के बाद आरोपी के खिलाफ एक्शन भी होगा। तो चुनाव में अब तक मतदान कहां कितना प्रतिशत हुआ है जरा ये जान लीजिए। रामगढ़ की बात करें तो अब तक 45.4% मतदान हुआ। 84 की बात करते हैं यहाँ पर 40%, 9.5% मतदान हुआ है। खिवसर सीट पर भी अब तक 42.74% मतदान हुआ है। झुंझुनू की बात करें तो यहाँ पर 35.71% मतदान हुआ। तो ये तमाम सीटें एक एक कर आपको हम बता रहे हैं कहां कहां कितना वोटिंग टर्नआउट अब तक हुआ है। 1:30 बज चुका है यानी कि 1:32 हो रहा है और अब तक जो वोटिंग टर्नआउट के आंकड़े सामने आए हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए न्यूज 18 राजस्थान बता रहा है और माना यह जा रहा है कि पिछला रिकॉर्ड भी वोटिंग परसेंटेज तोड़ सकता है जिस तरह के वोटिंग टर्नआउट देखने को मिल रहे हैं। रामगढ़ जो कि अलवर के अंतर्गत आता है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, 45% मतदान यहां पर अब तक हुआ है। रामगढ़ के रिकॉर्ड की बात करें तो काफी अच्छा वोटिंग टर्नआउट पहले भी देखने को मिला है। और 84 जो कि एक आदिवासी बेल्ट कही जाती है,
यहां पर अब तक 40% मतदान हुआ है। वहीं खिवसर जो कि हॉट सीट बनी हुई है, धुआंधार चुनाव प्रचार यहां पर किया गया था। आरएलपी की साख दांव पर लगी है, हनुमान बेनीवाल की साख दांव पर लगी है, तो वहीं ज्योति मिर्धा, गजेंद्र सिंह खिवसर और प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी एक एक कर तमाम बड़ी जनसभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। यहां पर 42% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है। बात झुंझुनू की करें, झुंझुनू में भी त्रिकोणीय मुकाबला है, जाट बाहुल्य सीट है, ओला परिवार का ये गढ़ रहा है और 2003 के बाद से बीजेपी अब तक इस सीट पर झंडे जीत के नहीं गाड़ पाई है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने अपने तमाम उपलब्धियों को गिनाया, यमुना जल समझौतों को गिनाया, माना यह जा रहा है कि बीजेपी ने पूरी तैयारी समीकरण